दोस्तों, सफलता से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। दोस्तों, सफलता से कभी उम्मीद नहीं छोड़ना और असफलता से कभी उम्मीद नहीं रखना। असफलता से कभी उम्मीद नहीं रखना। जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए पाइप एंड सिस्टम का सेकेंड बूस्टर डोज लेके आए हैं, जो एसएससी सीजीएल 2022 और जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें सारा टैबलेट चलेगा, आपको एसएससी का चलेगा टैबलेट, जो एसएससी सीजीएल और जीडी का टैबलेट होगा, और अदर एग्जाम में भी ये काम देगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है सो ये कभी नहीं बनाया कि सीजीएल के लिए है और एसएसजीडी के लिए मैथ है ये। ठीक है, सबका सिलेबस सेम रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हाई और लो रहता है। तो हम लोग लेके आए हैं बूस्टर डोज 2 में, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टैबलेट को हम लोग लेंगे। जो पाइप एंड सिस्टम का टैबलेट होगा, पाइप और टंकी का होगा, नल और टंकी का होगा। ठीक है, जो सारा का सारा क्वेश्चन आपको सीजीएल का क्वेश्चन होगा, एसएससी का क्वेश्चन होगा, एसएससी का हर एग्जाम का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग दोस्तों आप लोग वीडियो फटाफट लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल देखेंगे, उसमें 10 तक हम लोग सवाल किए थे बूस्टर डोज 1 में। ठीक है, इस बूस्टर डोज 2 में हम लोग फिर 11 से सवाल करेंगे, 11 नंबर सवाल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। चलते हम लोग सवाल पर। दोस्तों, वक्त बदला है फिर बदलेगा। दोस्तों, वक्त बदला है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। आ गया है दोस्तों सारा जहां अपना करने के लिए। ठंडा का भी मौसम है, आप लोग बैठ कर आराम से रूम में और तैयारी कीजिए, पूरा फोकस लगा कर। इस बार एकदम नैया पार करना है, सीजीएल हो या जीडी हो। ठीक है, और सीजीएल जीडी का जो मैथ पढ़ लिया बच्चा, ठीक है, जो दोस्तों मैथ कर लिया, ठीक है, उसके लिए रेलवे उलवे कुछ नहीं रहता है, साफ रेलवे चुटकुला हो जाता है दोस्तों। चाहे अदर जो एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, पुलिस का है, स्टेट पुलिस है, ठीक है, या आर्मी उर्मी का है, रिटर्न वगैरह, तो ये सब हल्का हो जाता है। क्योंकि एसएससी सीजीएल का मैथ जो होता है, समझे, क्वेश्चन का मैथ तो वही पढ़ना है, सब में सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है, ठीक है, अब टैबलेट तो वही है, लेकिन टैबलेट थोड़ा हाई पावर का टैबलेट है। ठीक है, तो इस टैबलेट को आप लोग लीजिए और इस बार नैया पार कीजिए। बहुत देख लिए समय, बहुत दे दिए समय, क्या बहुत पसीना बहा दिए, माथे के पसीना। ठीक है, अब पसीना सुखाने का है, थोड़ा और बहाइए और फिर पसीना को सुखाइए। तो चलिए, बात करने से काम नहीं चलेगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों CHSL 2013 का ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि 3 नलिकाएँ ABC एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती है। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोल देने के बाद C को बंद कर दिया जाता है, और A तथा B उस टंकी को 8 घंटों में भर देती है। तदनुसार अकेली C नलिका द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों कि A प्लस B प्लस, यानी कि A नलिका, B नलिका, C नलिका जो है एक टंकी को 6 घंटों में भर सकती है। तीनों को एक साथ 2 घंटों तक चलाया गया, उसके बाद में C नलिका को 2 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वह नल खराब हो चुका था। ठीक है, तो 2 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। अब 2 घंटे के बाद बंद कर देने के बाद में दोस्तों A तथा B बच गया सिर्फ। तो A तथा B उस टंकी को जो है, ठीक है, 8 घंटे में भरती है। जो बचा है चलाने के बाद में C के बाद जो बच गया भरना टंकी, ठीक है, उस टंकी को A और B जो है 8 घंटे भरता है, क्योंकि C जो है खराब हो गया, टंकी C नलिका खराब हो गया। ठीक है, तो A और B नलिका जो है टंकी को 8 घंटों में भरती है, उसके बाद में C को खराब होने के बाद। तो अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर C फिर ठीक हो गया दोस्तों, ठीक है, फिर C को नलिका को बना दिया गया। ठीक है, जब नलिका C को बना दिया गया तब कहा जा रहा है कि अकेली C नलिका द्वारा वह टंकी कितने घंटों में भरी जा सकती है। जब C बन गया तब कहा गया C को ही चलाओ, उसमें बहुत दिन से आराम किया ही बैठ के। ठीक है, तो C को ही चलाते हैं। ठीक है, कि C कितना देर भर देता है। ठीक, तो ठीक हो, C को यानी चलाया गया, तो C जो है उस टंकी को पूरा कितना देर में भर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं सवाल बनाने में। तो 3 नलिकाएँ हैं A B तथा C है दोस्तों। तो 3 नलिकाएँ A B C, 3 नलिकाएँ A प्लस B और प्लस C है। तो ये तीनों नलिकाएँ का 6 घंटा में भरता, तो 1 घंटा कितना होगा इसका, 1 घंटा का काम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो कितना देर तक चला है, तो 2 घंटा तक दोस्तों चला है। तो 2 घंटा से कर दिए गुना हम लोग, यानी कि 1 घंटा का 1/6 है, तो 2 घंटा के 2 से गुना कर दिए। ठीक है, अब 2 से कटिएगा तो 3 बार में कटिएगा, यानी काम कितना हो जाएगा, 1/3 जो है काम
1/3 भाग काम हो जाएगा। और 1/3 भाग काम जब हो गया तो रेस्ट काम कितना बचा था, काम कोई एक होता है तो एक काम में से 1/3 जब घटाएगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो लेफ्ट जो काम बच गया वो 2/3 काम बच गया, उसी को ना ए और बी करेगा क्योंकि सी तो खराब हो चुका था। तो ए और बी जब करेगा तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी 2/3 काम को कितना देर में कर रहा है, तो 8 घंटों में कर रहा है। तो 8 घंटा हो जाए तो पूरा काम को कितना देर में करेगा, वह पूरा काम को करेगा 2 से काटिएगा 4 बार में और 4 तिके 12 हो जाएगा, यानी कि 12 घंटों में कर लेगा। तो 1 घंटा का काम कितना होगा, उसका 1/12 काम हो जाएगा 1 घंटा का। चलिए अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी देख रहे हैं दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी को अब घटा देते हैं, ए बी घट जाता है तो क्या बचेगा, सी ए ना बचेगा। ठीक है, तो घटाइए, हम लोग घटाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटा काम कितना है, 1/6 काम है। और ए प्लस बी का 1 घंटा काम कितना है, 1/12 काम है। और जब घटा देंगे तो जो बचेगा वही ना सी का होगा। तो घटाइए यहाँ पर, तब 12 हो जाएगा इसका और 2 हो जाएगा माइनस 1 यानी कि 1/12। ठीक है, यानी सी जो है 1 घंटा काम सी का होगा, 1/12 काम होगा 1 घंटा। ठीक है, तो 1/12 काम होगा, यानी कि पूरा काम वो कितना देर में करेगा, तो पूरा काम वो करेगा 12 घंटों में करेगा। हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप जल्दी आंसर क्लिक कीजिए। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल है दोस्तों MTS 2013 का। कब का सवाल है दोस्तों, तो MTS 2013 का सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है दोस्तों कि एक टंकी को 2 नलियाँ ए तथा बी, एक टंकी को 2 नलियाँ ए तथा बी 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों खोल दी जाती है। खाली टंकी को भरने के लिए पहले 2 नलियाँ खोल दी जाती है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। तथा अनुसार ए को कितने समय बाद बंद किया गया था, ए को कितने समय बाद बंद किया गया था। यानी कि दोनों नलियाँ जो है ए और बी, ए भरती है 20 मिनट में और बी भरती है 30 मिनट में। ठीक है, खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलियों को पहले खोल दी जाती है। ठीक है, अब कुछ समय के बाद में ए बेचारे साहब को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये ख़राब हो जाता है, क्या ये स्मार्ट वर्क करता है, ज़्यादा करता है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी करके अपना बंद हो जाता है। ठीक है, बंद कर दिया जाता है उसको, क्योंकि ज़्यादा पानी भरता है। ए बी में दोनों में हो जाता है झगड़ा कि हम आपको इतना काम कर दिया, आप बी की काम इतना करो। ठीक है, तो ए जो है बंद कर देता है। ठीक, अब बी का बारी है ऐसे, तो बी जो है अकेला तो काम बी ही करेगा, ये जब बंद हो गया तो बी अकेला जब काम कर रहा है, समझे। तो इस प्रकार से टंकी जो कितना में 18 मिनटों में भर जाती है दोस्तों। तो 18 मिनटों में जब भर जाती है तो कहा यार कि ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, उसको कितने समय बाद ए को लगा कि हम पूरा काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, समझे, और बंद कर दिया गया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए है, तो ए का कितना देर में कर रहा है, तो ए कर रहा है 20 मिनट में पूरा काम। ठीक है, और बी कितना में कर रहा है पूरा भरा, तो 30 मिनट में पूरा भर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 तरीके 60 हो जाएगा और 30 दूनी के 60 हो जाएगा। 20 तरीके 60 और 30 दूनी के 60 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो एक बेचारे साहब को तो बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा भर रहा तो उसको लगा तो बंद हो गया है। ठीक है, बंद कर दिया गया है। चलिए अब बी जो है, ठीक है, तो बी तो पूरा 18 मिनट तक काम किया होगा। बी पूरा 18 मिनट तक काम किया होगा, तो 18 दूनी कितना होगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 36 काम यहाँ से हम लोग घटाएंगे, तो 36 काम घटाने के बाद कितना बचेगा आपका, 36 काम घटाने के बाद बचेगा 24 काम। कितना बचेगा, 24 काम बचेगा। अब 24 जो काम बचा समझे, वही ने ए किया होगा दोस्तों। तो ए जब किया होगा तो ए का जो है 1 घंटा में कितना है काम करता है, तो 1 घंटा में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो 24 काम को कितना देर में वो करेगा, तो 24 अब बटा 3 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, वह 8 घंटों में काम को पूरा कर देगा दोस्तों। तो ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। आप लोग क्विक फास्ट आंसर क्लिक कीजिए, डी नंबर आंसर है। हम लोग चलते हैं दोस्तों अब अगले सवाल पे। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। ये सवाल दोस्तों CGL 2010 का है और CPU 2013 में पूछा, रिपीट किया हुआ सवाल है। CGL में 2010 में पूछा था और CPU में 2013 में पूछा था ये सवाल। दोस्तों सवाल कहता है कि एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में, ठीक है, एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेजी से भरता है। कितना से भरता है, तो 3 गुनी तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में 36 मिनट
ले तू धीमा रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। तो धीमा रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। यानी कि धीमा रफ्तार वाला पाइप जो है दोस्तों, धीमा रफ्तार वाला पाइप, ठीक है, तो वह तो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है, धीरे धीरे पानी भरेगा। तो धीमा रफ्तार वाला पाइप अगर, ठीक है, ठीक है, धीमी रफ्तार वाला, धीमी वाला पाइप, ठीक है, पाइप अगर धीमी रफ्तार वाला पाइप अगर टी समय में भरता है, ठीक है, मान लीजिए कि टी घंटा में भर लेता है, टी आवर में भरता है, तो धीमी रफ्तार वाला टी आवर में भरता है, ठीक है, तो तेज रफ्तार वाला जो पाइप है, ठीक है, अगर मान लें कि इसको 1 घंटा समय लगेगा तो तेज रफ्तार वाला उससे 3 गुना काम कर रहा है, समझे, तो उसको समय कितना लग जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा, चेंज कर जाता है, समय क्या होता है, सीधे चेंज कर जाता है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इसको टी लगेगा घंटा समय, ठीक है, तो टी घंटा यानी कि मान लें कि इसको अगर 9 घंटा लगे सपोज, चाहे, ठीक है, 1 घंटा अगर लगे, समझे, या 9 घंटा मान लेते कि इसको लग गया, ठीक है, 9 घंटा, तो जब 9 घंटा इसको लग गया तो इधर तेज रफ्तार वाला जो पाइप है, तेज रफ्तार वाला जो पाइप है, तेज रफ्तार वाला जो पाइप है, ठीक है दोस्तों, तो तेज रफ्तार वाला पाइप जो है वह तो 3 गुना काम कर रहा है, समझे, तो ये जब 1 काम कर रहा है तो ये 3 काम कर रहा है, ठीक है, तो जब इसको 9 घंटा लगता है तो इसको क्या घंटा लगेगा, इसको 3 से हम लोग भाग कर देंगे कि 3 घंटा इसको लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 गुना काम यह कर रहा है, ठीक है। जब इसको 1 घंटा लगता, ठीक है, इसको 3 घंटा लगता, इसको कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ये जो है एक काम को करेगा, ठीक है, एक काम को करेगा 3 घंटा में, ठीक है, तो यह एक काम कर देगा 1 घंटा में, क्योंकि इसका रफ्तार क्या है, यह काम को 3 काम कर रहा है, ठीक है, तो इसका रफ्तार है 3 गुना रफ्तार है। तो यह समय इसका क्या हो जाएगा, इसका समय सीधे हो जाएगा, समझे, T/3 हो जाएगा दोस्तों, समय इसका T/3 हो जाएगा, क्योंकि समय सीधे 3 गुना से कट जाएगा, समझे। अगर ये 9 कर रहा है तो ये कितना में करेगा, 3 घंटा में करेगा, क्योंकि 3 गुना इसका काम है। चलिए अब यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग 1 घंटा का अगर इसका निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इसका 1 घंटा का निकालते हैं तो 1 घंटा कितना हो जाएगा, 1/, हो जाएगा टी, और इसका 1 घंटा का निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है, T/, हो जाएगा 3, यानी कि 3/, हो जाएगा टी, ठीक है। और यह 1 घंटा का काम निकल गया, फिर इसका 1 घंटा का काम निकल गया, ठीक है, और दोनों का 36 मिनट है, तो दोनों का 1 घंटा का काम हम लोग निकाल लेंगे, तो 1/, हो जाएगा 1/, ठीक है, यानी कि 1/T हो जाएगा दोस्तों, अब प्लस हो जाएगा क्या, 3/T हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, ठीक है, दोनों के घंटा का काम निकल गया। इसी को सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए, तो कीजिए सॉल्व इसको, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका टी का टी ही रहेगा, समझे, 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/T हो जाएगा, इसका 1/, क्या होगा 36 रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा 36 रहेगा। अब 36 जब रहेगा तो 4 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रॉस जब गुना होगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि 36 जाए 4 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 36, ठीक है, 4 × 36, तो ये मिनट ना हो जाएगा जी, मिनट होगा, इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटिएगा तो 12 × 3 = 36, कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा, यानी कि 2 होल, समझे, 2 होल और 2/5 हो जाएगा, 2 होल 2/5 हो जाएगा। 2/5 को जब फिर चेंज कीजिएगा मिनट में तो कितना आ जाएगा आपका 2/5 को, यानी कि 60 हम लोग करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी ओवरऑल क्या निकल जाएगा 2 आवर्स और 12 दूनी के 24, यानी कि 24 घंटा हो जाएगा, 2 आवर्स और 24 मिनट हो जाएगा दोस्तों, 2 आवर्स और 24 मिनट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा आंसर। आप लोग आंसर क्लिक कीजिए, ऑप्शन डी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। सवाल में मज़ा आ रहा है अगर, ठीक है, जो मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, क्या, क्योंकि सब SSC CGL का ये टैबलेट सब है, ठीक है, CGL के लिए और ये GD के लिए एकदम टैबलेट सब उसका है, पूरा एंटीबायोटिक एकदम SSC एग्जाम का, मैथ का एंटीबायोटिक, मैथ के बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाओ। चलते हम लोग अगले सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है दोस्तों, सवाल कहता है एक टैंक 3 पाइपों से भरा जाता है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप टैंक को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। जितना समय में तीसरा पाइप है वो अकेले भरता है, उतने समय में 2 पाइप जो है टैंक को भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी से और तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे, कितना,
तो 4 घंटे धीमे भरता है। दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेगा? दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेगा? बहुत ही प्यारा सवाल है ये CGL टीयर 1 का था, ये समझे, टीयर 1 2014 का क्वेश्चन है ये सवाल। एक और सवाल देखिए दोस्तों, तो सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक टैंक है, 3 पाइपों से भरा जाता है, 3 पाइप से वो भरा जाता है एक टैंक, ठीक है। तो 3 पाइप से जब भरा जाता है, लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप टैंक को उतने समय में भरते हैं। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप टैंक को उतने समय भरते हैं जितने समय में तीसरा जो पाइप है वह अकेले भरता है। तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइपों से 5 घंटा तेज़ी से, दूसरा पाइप अकेले पहले पाइपों से 5 घंटा तेज़ी से और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमी से भरता है। तो दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे? यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, हम लोग मान लेते हैं कि P2 जो पाइप है, ठीक है, P2 पाइप वह कर लेते हैं हम लोग कि P2 अगर x मिनट में भर रहा है, ठीक है, या x घंटा में भर रहा है P2 पाइप, ठीक। P2 पाइप ले लिए कि P2 पाइप जो है वह x घंटा में अगर भर रहा है, ठीक है। तो जब P2 दूसरा पाइप, ठीक है, कार्य करने वाले 2 पाइप टैंक को उतने समय भरते हैं, तीसरा पाइप अकेले भरता है। दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेज़ी से, पहला जो पाइप है उससे 5 घंटा तेज़ी से भरता है दूसरा पाइप। तो मान ली कि दूसरा पाइप 1 घंटा में भरता है, तो पहला पाइप कितना घंटा में भरेगा? तो पहला पाइप भर देगा, यानी कि 5 घंटा तेज़ी से भरता है तो 5 घंटा उसको ज़्यादा लगेगा समय। अगर यह 1 घंटा में भरता तो वो क्या होता? 5 घंटा उससे तेज़ी से भर रहा है, यानी कि उसको 6 घंटा लगता है, तब 5 घंटा तेज़ी से भर रहा है। चलिए, तो उसी तरह से मेरा यहाँ पर हो जाएगा जो दूसरा पहले वाला से, यानी कि P1 का कितना हो जाएगा वैल्यू? तो P1 का वैल्यू हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 5, x प्लस 5 घंटा में भर देगा पाइप को, P1 पाइप, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि P3 पाइप जो 4 घंटे धीमे भरता है, समझे, 4 घंटा धीमा भरता है, उससे 4 घंटा क्या होता है कि धीमा भरता है, ठीक है, यानी कि तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमा भरता है, ठीक है। तो 4 घंटे धीमा भरने का मतलब है, ठीक है, कि अगर वह 10 घंटा में भरता होता है, क्या घंटा में भरता होगा? ये 14 घंटा में भरता होगा, ठीक है। अगर ये 10 घंटा में भरता है तो ये कितना घंटा में भरता होगा? तो 14 घंटा में, ठीक है, धीमा भरता है, ठीक है, तीसरे पाइप से, नहीं कम में भरता होगा ये। तो अगर x इसका है, समझे, तो P3 का कितना हो जाएगा? P3 का हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा, 4 घंटा धीमा ना है तो x - 4 हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटे तेज़ी से और तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, ठीक है, 4 घंटा धीमा भरता है। तो x - हम लोग 4 यहाँ कर लिए। चलिए, अब दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर टैंक को, ठीक है, दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर टैंक को कितने समय में भरेंगे, ठीक। और ऊपर में क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 पाइप टैंक को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है। तो तीसरा पाइप कहाँ है दोस्तों? तीसरा पाइप यहाँ पर हम लोगों का है, x - 4 है, ये तीसरा पाइप है, ठीक है। तो दूसरा और पहला जितना भर रहा है उतना ही वो तीसरा भर रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यानी कि हम इसका 1 घंटा का भराव निकालें तो कितने निकलेगा? x बटा 1/x निकल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1 बटा हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, इजकल टू कितना देर भरेगा? तो 1 बटा हो जाएगा x - 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका x², ठीक है, और प्लस हो जाएगा 5x, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 5 हो जाएगा, और इसको जब भाग करेंगे तो हमको हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, इजकल टू हो जाएगा 1/x - 4 हो जाएगा दोस्तों। अब जब गुणा कीजिएगा इसको तो x क्या हो जाएगा? हमारा 2x हो जाएगा, 2x प्लस हो जाएगा 5, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? x - 4 हो जाएगा, और इजकल टू यहाँ क्या बचेगा आपका? तो यहाँ बच जाएगा आपका x² और प्लस हो जाएगा 5x, x² प्लस 5x हो जाएगा। यानी इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको तोड़ेगा तो कितना निकल के आएगा आप लोगों को? इसको सॉल्व किया तो आपके निकल के आएगा, ठीक है, x² हो जाएगा और x² माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब 4 से गुना होता है 4 दूनी के 8 होगा, 4 पंचे के क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर और माइनस 4 दूनी के 8x, समझे, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8x, ठीक है, और 4 पंचे के 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है। और इजकल टू रहेगा आपका x का स्क्वायर, क्या रहेगा? x² रहेगा, ठीक है, और प्लस क्या रहेगा? 5x रहेगा दोस्तों।
तो जब इधर करिए आएगा, ठीक है, 2x² में से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये घटेगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। अब 5x जाएगा इधर तक, कितना बच जाएगा आपका, यानी कि माइनस हो जाएगा 13x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 13x हो जाएगा। माइनस 13x हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एक से जब किया रहेगा तो -5 भी रहेगा, यहाँ पर +5 भी रहेगा। कितना आएगा, +5। तो +5 इधर भी रहेगा, ठीक है, और +5 इधर भी रहेगा। तो +5 से +5 यहाँ कट जाएगा तो बचेगा क्या, x² माइनस बचेगा 13x, ठीक है, x² बच जाएगा कितना, तो 8x ना बचेगा दोस्तों, 8x बचेगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 8x बच जाएगा, 8x बच जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसकल टू क्या रहेगा, इधर 0 रहेगा। और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, तो इसको जब तोड़िए 10 दूनी के 20 होगा, बोलिए 10 दूनी के 20। अब -10 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 को घटाएंगे, -2 में से +2 को जब घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा हमको, -8 आ जाएगा। अब -10 में -2 +2 से गुणा करें तो -10 × +2 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि माइनस जब 10 होगा तो जब इधर जाएगा इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह 10 बन जाएगा। वह क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x का वैल्यू 10 निकल के आएगा। एक x का वैल्यू निकल के आएगा आपको -2, ठीक है, तो -2 हम लोग का आंसर नहीं होगा, यानी x का वैल्यू 10 होगा, ठीक है, माइनस में आंसर नहीं लिया जाता है, तो 10 आ जाएगा। अब जब 10 आ गया, ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि दूसरा और तीसरा पाइप, तो दूसरा और तीसरा पाइप यही ना है दोस्तों, दूसरा और तीसरा, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू यहाँ पर दूसरा है, ये आपका, ये है दूसरा पाइप, समझे, दूसरा पाइप है आपका, ठीक है, यहाँ पर वह है दूसरा पाइप और यहाँ पर वह है तीसरा पाइप, ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना देर में भर देगा, तो भरिए। तो 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर वह यहाँ पर हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1/ हो जाएगा x - 4, यानी कि घटाइएगा तो 6 बचेगा। निकल कर क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा 10 छक 60, क्या हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो 10 पंचे के क्या हो जाएगा, 10 के 30 और प्लस 6 पंचे के 30, यानी कि 5 दिन 8, यानी कि 8/, हो जाएगा 30 दोस्तों। यानी क्या निकल के आ जाएगा, ये 30/100 हो जाएगा, 30/8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटिएगा तो निकल कर आपको आ जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है, 3.75 निकल के आ जाएगा। यानी कि जब इसको हम लोग काटेंगे तो 15 दूनी के 30 कटेगा, ये काटेगा तो 15 दूनी के 30 और 4 दूनी के 8, समझे, तो 15/4 तो 4 के 12 और फिर 0.375 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हम लोग कितना आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 3.75 आ जाएगा, आवर हो जाएगा घंटा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर हम लोगों को दोस्तों। आंसर क्लिक कीजिए, इसका कोई उपाय नहीं दोस्तों, इसी तरह बनाना पड़ेगा आपको। चलते हम लोग अगले सवाल पे दोस्तों। तो सवाल बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल दोस्तों, MTS 2013 CHSL 2015 का ये सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो एक टैंक को, ठीक है, 24 घंटा में ओवरलोड कर सकता है, ठीक। तो तल में रिसाव, तल में क्या हो गया है, छेद हो गया हुआ है, पुराना हो गया होगा तो छेद हो गया हुआ है। तो तल में रिसाव के कारण उसके पेंदी में रिसाव के कारण 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक टैंक को जो है, ठीक है, एक टैंक है उसको एक पाइप 24 घंटा में भर सकता है, लेकिन उसके पेनी में क्या है, पेनी में छिद्र है, ठीक है, छेद है पेनी में, पेनी फूटा हुआ है। जब पेनी फूटा हुआ है, ठीक है, तो पेनी फूटने के कारण वो 36 घंटा में भर देता है, 36 घंटा में भरता है, ठीक है। तब कहा जा रहा है कि उस रिसाव के कारण, उस पेनी में जो छेद है, उसके पेनी में छेद के कारण, ठीक है, टैंक को कितने समय में खाली होगा, ठीक है, टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो हम लोग टोटल फिर काम निकालेंगे कि उस टैंकी में कितना पानी अटेगा, ठीक है, या कोई पानी टंकी में कितना अटेगा, ठीक। तो हम लोग चलिए निकालते हैं टंकी में पानी कितना निकलेगा, अटेगा सो। तो एक पाइप है, ठीक है, पाइप है क्या, तो पाइप P1 ले लेते हैं, ठीक है, जो P1 पाइप है क्या है, वह 24 घंटा, ठीक है, में भर रहा है, ठीक है। तल में रिसाव के कारण क्या हो जा रहा है, तो तल में रिसाव के कारण कितना दिन में हो जाए, तो 36 घंटा में हो रहा है। तल में रिसाव के कारण, तल में रिसाव के कारण, ठीक है, कितना दिन में कर रहा है काम, तो 36 में कर रहा है। तो टोटल वर्क हम लोग निकालिएंगे दोस्तों, तो निकालिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जब निकालिएगा, ठीक है, तो निकल के आ जाएगा दोस्तों 24 और 36 है, 36 दूनी के 72 होता है,
बताया था कि छोटा एलसीएम लेते हैं हम लोग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 36 और 24 से कट रहे हैं, 36 दूनी 72, जो 24 से भी कट रहा है, ठीक है, 24 तेज होता है 72, तो 72 हम बोल लेंगे टोटल वर्क। अब 36 दूनी के 72, 24 तिहाई के 72, ठीक है, यानी कि तल में रिसाव के कारण है वह कितना समय लग रहा है, तो तल में रिसाव के कारण वो 2 ही काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है यहाँ पर तल में रिसाव नहीं है, समझे, तब वह 3 काम हो रहा है, यहाँ 3 काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन तल में रिसाव के कारण क्या हो रहा है, 2 ही काम हो रहा है, यानी कि छेद से कितना बढ़ रहा है, छेद से पानी जो है सो, ठीक है, यानी कि एक काम जो है वह निकल रहा है, ठीक है, छेद से -1 निकल रहा है। तो -1 जब निकल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि -1 पानी निकल रहा है। तो -1 पानी जब निकल रहा है तो कहा जा रहा है कि उस हिसाब से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यानी कि इसको जब कीजिएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 या माइनस लेते हैं इसलिए क्योंकि वह पानी निकालता है, वह आउटलेट है, समझे, रिसाव जो है, समझे, रिसाव जो हो रहा है, चूड़ रहा है पानी, वो आउटलेट है, ठीक है। तो यानी कि कितना देर में, तो 1 घंटा में कितना आउटलेट हो रहा है, तो 1 घंटा में 1 आउटलेट हो रहा है, इसलिए माइनस हम लोग लगा देते हैं। तो कितना देर में करेगा ये, 72 देर में, यानी कि 72 घंटा में कर देगा, कितना में करेगा, 72 घंटा में करेगा। तो हम लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो में मजा आ रहा होगा तो वीडियो के ऊपर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों बहुत ही प्यारा सवाल है ये। सवाल है दोस्तों, ये MTS 2013 का सवाल है, MTS 2013 का सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है दोस्तों कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं, ठीक है, एक टंकी है, ठीक है, आपके छत पर का टंकी है एगो, समझे, जिसको भरने के लिए 2 पंप है दोस्तों। तो 2 पंप लगा हुआ है खाली टंकी को भरने के लिए, ठीक है। तो पहला पंप जो है टंकी को कितना में भरता है, 8 घंटा में भरता है, पहला 8 घंटा में भर सकता है, ठीक। और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोल 4 घंटे तक चलाया जाए, एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। एकदम हलवा सवाल है दोस्तों, एकदम हलवा सवाल, एकदम हौला है, समझे। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा। तो मान ले कि P1 जो पंप है, समझे, वो 8 घंटा में भर रहा है, P2 पंप कितना में भर रहा है, तो 10 घंटा में भर रहा है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, 8 10 का कितना हो जाएगा, 8 और 10 का निकालेंगे तो हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 जो हो जाएगा, ठीक है, और 10 4 जो हो जाएगा 40, ठीक है, यानी कि 10 चौका के 40 और 8 पंचे के 40, टोटल वर्क निकल के आ गया 40, ठीक, 40 जब टोटल वर्क निकल के आ गया तब कहा जा रहा है कि 4 घंटे तक चलाया जाए दोनों को। तो दोनों का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, दोनों का 1 घंटा का काम हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। और जब 9 काम होगा दोनों का तो 4 घंटे तक चलाया जाए तो कितना हो जाएगा, 36 काम हो जाएगा। तो 36 यहाँ से घटा दें तो बचेगा कितना, आपको 4 काम बचेगा। तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो कितना पानी से भर रहा है, तो पानी से भर गया कितना, 36 भाग भरा, 36 मतलब भरा, ठीक है, 9 घंटा में, तो 36 है। अब बटा हम लोग क्या करेंगे, 36 बटा में कर देंगे 40, ठीक है, तो निकल कर क्या आ जाएगा आपका 1 बटा हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा यानी 9 बटा हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 बटा हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 9 चौके 36 है, 10 चौके 40, 9 बटा 10 आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 बटा 10 भाग जो है पानी से भर जाएगा, ठीक है, जब 4 घंटा दोनों पाइप को खोल दिया जाएगा था, पंप 1 और पंप 2 को। तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। आप लोगों का प्यारा सवाल, ये प्यारा सवाल आप लोगों का दोस्तों, ये MTS 2013 का प्यारा सवाल है आप लोगों का। आप लोग सवाल से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं क्या, तो ये आपका प्यारा सवाल है, MTS 2013 का है ये सवाल। सवाल कह रहा है दोस्तों, 3 नलियाँ A B तथा C, 3 नलियाँ A B तथा C 6 घंटे 9 घंटे तथा 12 घंटों में भर सकती है। B तथा C को आधे घंटे, B तथा C को आधे घंटे तक खोलने के बाद A को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो दिया हुआ है दोस्तों, तीनों नलिया का जब दिया हुआ है तो हम लोग टोटल काम निकालते हैं। तो A का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, B का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और C का कितना हो जाएगा दोस्तों, तब 12 हो जाएगा, ठीक। अब 12 जब हो जाएगा तो टोटल कितना काम निकल के आएगा दोस्तों,
तो 12 3 36 होगा, जो 24 6 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा तो 36 हो जाएगा टोटल वर्क। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब जब 36 हो जाएगा तो 6 6 1 36, 9 4 36, अब 12 3 36 हो गया। अब कहा जा रहा है कि 12 घंटे में भर सकती है। बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद में, तो बी और सी, तो बी यही ना है दोस्तों, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो बी और सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद में, तो बी का 1 घंटा का काम कितना है? 4 है। सी का 1 घंटा का काम कितना है? 3 है। और दोनों का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा दोनों का। तो आधा घंटा में कितना? 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा? 7 काम हो जाएगा। तो दोनों का आधा घंटा काम कितना हो जाएगा? आधा घंटा का काम हो जाएगा 3.5 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/2 यानी कि 3.5 काम इसका हो जाएगा दोस्तों। इसका काम कितना हो जाएगा? 7/, ठीक है, यानी कि 2 काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, तो 7/2 काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो काम कितना बचेगा इसका? तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? घटाएंगे 7/2 काम को। ठीक है, 7/2 काम हो गया कंप्लीट, समझे? घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो रेस्ट काम कितना बचेगा हम लोगों को? रेस्ट काम बच जाएगा 36 दूनी के 72, यानी कि 72 में से क्या घटेगा? 72 में से घटेगा -7 होगा 2, निकल के अगर 2 में 7 गया तो 5 बचेगा, यहाँ पर बच गया 6, 65/2 बच गया। 65/2 काम शेष बच चुका है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट जो काम बच गया वो 65/2 काम बच गया आधा घंटा के बाद में। ठीक है, तब कहा जा रहा है कि ए को भी खोल दिया जाता है। अब ये बेचारे को भी खोल दिया गया। ठीक है, तो ये बेचारे को भी खोल दिया गया, तब टोटल काम कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा अब? ठीक है, अब 1 घंटा का टोटल काम हो जाएगा 13 काम हो जाएगा। ठीक है, और काम टोटल कितना करना भी बचा हुआ है? 65/2 काम करना बचा हुआ है। तो 65/2 काम जब करना बचा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, यानी कि हमको 13 काम हो गया, तीनों का 1 घंटा का क्या है? 1 घंटा का 13 काम है, तो 13 से क्या करें हम लोग? भाग कर देंगे। ठीक है, तो 13 से भाग के जाएगा, 2 यहाँ नीचे चला आएगा। ठीक है, यानी कि 13 पंचे क्या होगा? 65 हो जाएगा। यानी आएगा क्या आपका? 5/2 आएगा। 5/2 कहने का मतलब हो जाएगा 2 होल 1/2 घंटा हो जाएगा। 2 होल 1/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन सी है जो 2 होल 1/2 घंटा का है। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की सारी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी तक की जितनी पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दे वीडियो को। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। आप लोग बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। इस सवाल है दोस्तों सीपीयू 2017 का सवाल है। सीपीयू 2017 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों। सीपीयू 2017 का सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि 2 नल ए तथा बी एक टैंकी को 20 तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ, यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए, शाम के ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए नल ए को कितना बजे बंद कर देना होगा? यानी कि दोनों नल जो है, ठीक है, एक नल है जो 20 घंटा में भरता है और दूसरा जो नल है बी जो नल है वो 24 घंटा में भरता है। दोनों नलों को एक साथ 5 बजे भोरे में एकदम खोल दिया गया है, क्योंकि ठंडा का मौसम है, आप लोग कैसे नहाएंगे, है कि नहीं? वही तरह से खोल दिया एकदम, उधर गर्म पानी निकल रहा है एकदम, इधर नहा रहा है क्या आप लोग? जो बच्चा से इधर नहा रहा है, तो उस चलते खोल दिया गया सुबह 5 बजे दोस्तों। अब सुबह 5 बजे जब खोल दिया गया है तो शाम के ठीक 5 बजे टंकी ए को कितना बजे बंद कर देना चाहिए? समझे, टंकी भरने के लिए जो नल ए है, समझे, नल ए को कितना बजे बंद कर देना चाहिए? चलिए दोस्तों, तो नल ए को कितना बजे बंद कर देना चाहिए, तो हम लोग निकालेंगे पहले टोटल वर्क निकालते हैं क्या, कि टंकी कितना भरना है, कै लीटर वाला टंकी भरना है, 1000 वाला भरना है, या 5-6 लीटर वाला भरना है, या 2000 लीटर वाला भरना है टंकी। चलिए हम लोग टंकी पर भराई करते हैं, यहाँ पर कितना वाला भरना है पता करते हैं दोस्तों। तो पता जब करिएगा दोस्तों, तो ए कितना में कर रहा है? 20 में कर रहा है, और बी कितना में कर रहा है? 24 में कर रहा है। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 24 पंचे का होता है 120, जो 20 से भी कटेगा 24 से भी कटेगा तो 120 हो जाएगा दोस्तों। तो 20 छक्का के 120 हो जाएगा, 24 पंचे के 120 हो जाएगा, यानी कि ए का एक काम जो हो जाएगा, 1 घंटा का काम वो 6 हो जाएगा, और बी का जो होगा वो 5 हो जाएगा दोस्तों। यदि दोनों नलों को सुबह 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम को ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए नल ए को कितना बजे बंद कर देना चाहिए? यानी कि दोस्तों टंकी ए को, ठीक है, नल ए को बंद कर देना चाहिए कितना बजे? ठीक है, इसका मतलब है कि बी जो बेचारा साहब है, बी एकदम जा रहा है, समझे, भर रहा है बी, ठीक है, यानी कि बी मेहनती है, ससुरा है, वो पूरा डायरेक्ट हो गया एकदम
समझे, उसका पेट जो है डायरेक्ट नहीं होता, उस तरह से उसका डायरेक्ट हो गया हुआ है, ठीक है एकदम। तो डायरेक्ट जब हो गया हुआ है तो वो ये 6 घंटा में 5 घंटा में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 बजे तक टंकी को भरने के लिए नल ए को कितना बजे बंद करना पड़ेगा, यानी कि 5 बजे से लेके और 5 बजे, ठीक है, सुबह से लेके 5 बजे शाम तक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक, यानी कि बी का ही ना है दोस्तों, ठीक है, बी का घंटा काम करेगा तो बी 12 घंटा काम करेगा, 5 बजे से लेके 5 बजे शाम तक, तो 12 घंटा काम करेगा। तो 1 घंटा काम कितना है, बी का 5 है, तो 12 घंटा का काम कितना हो जाएगा बी का, तो 12 घंटा का काम हो जाएगा बी का, 12 पंचे के 60 काम हो जाएगा। तो 60 हम लोग यहाँ से घटा देंगे, तो लेफ्ट जो काम बचेगा, रेस्ट काम कितना बचेगा, 60 काम बचेगा। उसी 60 काम को ना ए बेचारा किया होगा क्या, बीच में उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, खराब हो गया उसका समय, उसका पेट डायरेक्ट हो गया तो बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी काम को ना किया होगा जी। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, 6 से इसको 1 घंटा काम कितना, इसका 6 काम है, समझे। तो इफिशियंसी इसका क्या है, 6 है, क्षमता करने का काम इसका 6, तो 6 से हम लोग करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 10 घंटा काम वो किया होगा, ठीक है। ए जो बेचारा है वह 10 घंटा काम किया होगा। तो 10 घंटा जब काम किया होगा तो 5 बजे से लेकर जोड़ लीजिए, ठीक है, 5 बजे से लेके, ठीक है, 5 5 10 5 7 12 हो जाएगा क्या, यानी कि 7 घंटा उधर करिए, फिर 12 से 1 1 से 2 2 से 3 नहीं, यानी कि 10 घंटा पूर गया क्या, यानी 3 बजे अपराह्न में उसको बंद कर दिया गया होगा, समझे, उसका पेट तो 3 बजे बंद कर दिया गया होगा, ठीक है, 3 बजे अपराह्न हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। दोस्तों ये सवाल है, इस सवाल से प्यार करने वाली ये सवाल है। ये सवाल प्यार करने वाले क्यों है, क्योंकि इतना बार नहीं पूछा है, CHSL में भी पूछा है दोस्तों, Tier 1 2018 में, CGL में भी पूछा है 15 में, MTS में पूछा है 2013 में, ठीक है। तो ये प्यार करने वाली सवाल है दोस्तों, इस सवाल से प्यार करने वाली है। तो दोस्तों सवाल कहता है कि पाइप X है, एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप Y उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप, क्या हुआ कि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए दोस्तों खोला जाता है। यदि पाइप Y को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी, टंकी कितने समय में भरेगी, यानी कि पाइप X और Y है, 2 पाइप है, ठीक है। तो पाइप X जो है वह 20 घंटा में भरता है, Y 35 घंटा में भरता है। दोनों पाइप को, ठीक है, खोल दिया गया, ठीक है, बारी बारी से मतलब भरने के लिए खोल दिया गया, ठीक है, बारी बारी से 1-1 घंटा भरता है। इसे 1 घंटा X भरा था, फिर एक बंद करके X को, फिर Y 1 घंटा भरा, फिर Y के बाद में फिर X भरा, फिर Y भरा, फिर X भरा, फिर Y भरा, इस तरह से भर रहा है पाइप, ठीक है, बारी बारी से 1-1 घंटा में के अंतराल पर भर रहा है। अब कहा जा रहा है कि यदि पाइप Y को पहले खोल दिया जाए, पाइप Y जो है उसको पहले खोला जाए, ठीक है, तो पाइप Y पहले खुलेगा तो सेकेंड में फिर X भरेगा, फिर थर्ड में Y भरेगा, तो फिर फोर्थ में X भरेगा, फिर फिफ्थ में Y भरेगा, तो फिर सिक्स्थ में X भरेगा, 6वां घंटा में क्या। तो इस तरह से पाइप बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोल दिया जाता है। तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर बा कि टंकी कितना भरना है, काम कितना करना है, नहीं पूरा नाला को भरना है या 5 शहर के टंकी को भरना है, ठीक है, या किसी कॉलोनी के टंकी को सप्लाई के बला है उसको भरना है, ठीक है। तो टंकी पहले हम लोग भरना कितना है उसको पहले जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जानेंगे, तो चलिए जानते हैं हम लोग यहाँ पर तो जानेंगे दोस्तों। तो X कितना में कर रहा है, तो X का 20 घंटा है दोस्तों, समझे। Y का कितना है, 35 है, ठीक है, Y का 35 है और इसका X का 20 है। तो 35 का निकालेंगे, तो काम निकालेंगे तो छोटा LCM लेंगे, तो 35 दूनी के 70, 70 दूनी के होता है 35 दूनी 70, अब 35 तक हो जाएगा 105, ठीक है, तो 105 भी नहीं कटेगा 20 से, तो 105 को हम जब करेंगे, ठीक है, तो 35 से कितना 35 चुका हो जाएगा 140 होगा जो 20 से भी कटेगा, तो 140 हो गया दोस्तों। 140 जब हो गया दोस्तों तो 20 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी के 20 सते हो जाएगा और 35 चौका हो जाएगा दोस्तों। यानी कि X का 1 घंटा का जो काम होगा वह 7 होगा और Y का 1 घंटा काम होगा वह 4 होगा। यानी दोनों का 1 घंटा का काम, दोनों का 2 घंटा काम कितना होगा दोस्तों, तो दोनों का 2 घंटा काम हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा। दोनों का 2 घंटा का काम 11 काम होगा दोस्तों। दोनों का 2 घंटा का काम जो होगा, क्योंकि 1 घंटा तो पहले ही 4 काम किया, ठीक है, फिर ये 7 काम किया, ठीक है, यानी कि 1 घंटा ही किया, उसका फिर X किया है, पहले Y से शुरू हुआ है तो Y 4 किया, फिर X किया 7, 7 4 11, यानी कि 2 घंटा में 11 काम किया। अब 2 घंटा में 11 काम किया तो हमको काम 140 पुराना है दोस्तों, तो हम लोग मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे और मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। चलिए दोस्तों
अब 140 जब हो गया, क्योंकि 2 यूनिट बराबर 11 है दोस्तों, तो 140 तक कीजिए। 11 का हम लोग करेंगे तो 11 दहाई के क्या होता है, 11 दहाई के 110 होता है दोस्तों। और 11 में 12 से अगर गुना करते हैं 11 तो 12 में करेंगे तो 12 क्योंकि 12 हो जाएगा सब क्या 120, और फिर हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो 120 और 11 कितना हो जाएगा 131 हो जाएगा दोस्तों। तो 131 जब दोस्तों हो जाएगा, अगर हम लोग 13 लेते हैं, ठीक है, तो 13 क्योंकि 13 के 3 हो जाएगा, हाथ से बचेगा 1, 13 क्योंकि 13, और फिर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 13 और 1 कितना हो जाएगा, यानी 143 हो ज़्यादा हो जाएगा क्या, तो हमको 12 ही लेके चलेंगे, ठीक है, तो 12 लेके चलिए। तो 11 गुने क्या करेंगे हम लोग 12 करेंगे, और इधर भी करेंगे हम लोग क्या 12 करेंगे। तो 12 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी के हो जाएगा 24 घंटा, कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा दोस्तों, 12 दूनी के 24। अब यहाँ पर काम कितना हो जाएगा दोस्तों टोटल, तो टोटल काम जो हो जाएगा यहाँ पर 12 के 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 12 के 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 12 के 12 के 2 हासिल 1, 12 के 12 और 1 13, यानी कि 140 काम टोटल करना था, जिसमें 132 काम कर लिया, ठीक है, 132 काम दोनों कर चुका था। काम कितना बच गया दोस्तों, इधर काम बच गया 8, काम कितना बच गया वो 8 बच गया। अब उस 8 काम को करेगा, वाई का बारी है, नहीं वाई का ही बारी है, तो वाई करेगा काम को कर लेगा, तो वाई भी 4 काम कर लेगा, यानी कि 24 घंटा इधर करिए पूरा समझे, तो 1 घंटा और इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, और इधर करिए कितना काम बच जाएगा, वो काम इधर बच जाएगा दोस्तों 4 काम और बच जाएगा, क्योंकि 4 काम वाई फिर कर लिया तो बच्चा 4 काम। अब उसी 4 काम को ना करेगा फिर एक्स, ठीक है, तो एक्स का 1 घंटा काम कितना है 7 काम है, काम करना है 4 को, उसको तो 4/7 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 24 और 1 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब प्लस हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यानी 25 होल, ठीक है, 25 होल हो जाएगा आपका 4/7 हो जाएगा दोस्तों, 25 होल 4/7 हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 25 सत्ते होता है 25 का 150, 25 सत्ते होता है 175 होता है। 175 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 179 होगा, 179 अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा दोस्तों। तो 179/7 हम लोग का आंसर होगा, 179/7 होगा। ऑप्शन हम लोगों का सी होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो में मजा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलते हम लोग अगले सवाल पे दोस्तों ये सवाल है आपको CHSL टियर 1 2018 CGL 1999 और 2008 में पूछा हुआ है, समझिए। इस सवाल से हमको मोहब्बत हो गया दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस सवाल से मोहब्बत कर लीजिए। ये इतना बार पूछा है, ठीक है, SSC एग्जाम में कि हमको इससे मोहब्बत हो गया दोस्तों, ठीक है, और आप लोग पेपर निकालने के लिए इससे मोहब्बत कर लीजिए दोस्तों, इससे प्यार कीजिए। इस सवाल से बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, तो प्यारा सवाल है। अब सवाल क्या कहता है दोस्तों, ठीक है, अब मोहब्बत में प्यार में क्या हो रहा है तकरार, समझे, कैसा चलेगा प्यार का जीवन, ठीक है। तो प्यार तो इस क्वेश्चन से कर लिए दोस्तों, ठीक है, तो अब कैसे चलेगा प्यार की पहिया, ठीक है, देखिए पहिया क्या कर रहा है, कैसे चलेगा सर। 2 पहिया एक्स तथा वाई, 2 पहिया एक्स तथा वाई 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है। 2 पाइप एक्स तथा वाई टंकी को 16 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकता है। पाइप जेड एक भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है। 6 घंटे के बाद में पाइप जेड को भी खोला जाता है, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, जेड बदमाश है का ससुरा, जेड बदमाश है कि ए भी भर रहा है, ससुरा खाली कर रहा है। ए और बी जो नल है पाइप है वह भर रहा है टंकी को, जेड ससुरा जो वही खच रहा है, जेड खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है, ठीक है, और भर रहा है। तो उस क्रम में जो है अब कहा जा रहा है कि टंकी को कितना घंटा में भरा जाएगा, ठीक है। 6 घंटे के बाद खाली कर दिया गया, 6 घंटा दोनों काम के 100, उसके बाद में जेड को भी खोल दिया गया है, खचरा है उसको खोल दिया गया है पानी बहाने के लिए क्या। चलिए तो हम लोग पहले निकालेंगे वही दोस्त, क्या करेंगे कि टंकी कितना हमको भरना है का, कहा था खेत में हमको पानी पटाना है, नहीं यानी टंकी में कितना पानी हमको डालना है, कितना कैपेसिटी है टंकी का, ठीक है, उसको पहले हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, कितना हमको टंकी में पानी भरना है। वह कोई 1000 का टंकी है या 500 का टंकी है क्या, या 5000 का टंकी है, 10,000 का टंकी है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग टंकी कितना का है, सो टंकी देख लेते हैं। जब बड़ा टंकी होता है बड़ा एकदम भराएगा पानी क्या। चलिए तो 16 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक्स का 16 हो जाएगा और इसका 20 हो जाएगा दोस्त, और इसका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। अब टंकी निकालना है, टंकी कितना हो जाएगा 16 20 25 का, तो 25 दूनी के 50 होगा,
50 कटेगा 20 से, नहीं कटेगा। 16 कटेगा, नहीं कटेगा। 25 23 75 कटेगा 20 से, नहीं कटेगा। 25 चौका के 100 देखिए तो 20 से कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 25 का और आगे चलिए, 25 23 75, 25 चौका 25 25 सवा 100 और नहीं कटेगा, ठीक है। 25 छक्का के 150 कटेगा दोस्तों, नहीं कटेगा। अब दोस्त नहीं कटेगा 150, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो हम लोग का एलसीएम जो आएगा समझे 200 400, ठीक है, 400 हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 400, यानी कि 400 लीटर वाला टंकी है। टंकी कितना लीटर वाला है पता चल गया, 400 लीटर वाला टंकी है। अब 400 लीटर वाला टंकी है तो एक से बेचारे साहब कितना में, तो 16 घंटा। तो 16 घंटा तक कितना हो जाएगा, 16 से जब भाग कीजिएगा तो जब 16 से हम लोग भाग करेंगे इसको तो 25 बार में, कितना बार में दोस्तों 25 बार में, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 16 ये जो है समझे एक से जो है, ठीक है, वह 16 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा का काम उसका 25 है। और 20 का कितना हो जाएगा, 20 नंबर होता है 400 दोस्तों। अब 25 का कितना हो जाएगा, 25 16 हो जाएगा, 25 16 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये जो है ससुराल इसका क्या है, खाली कर रहा था इसलिए इसको माइनस लगा दिए, क्या कर दिए माइनस लगा दिए। यही सब भर रहा है तो इसको प्लस लगा दिए, ठीक है। यानी भर रहा है खाली कर रहा है, ये कमा रहा है, ये जो है सब बेचारा खर्चा कर रहा है, खा रहा है क्या, नल की टूटी पूरा खुल लगेगा, इसका पेट डायरेक्ट हो गया वैसे ससुरा का। अब पेट डायरेक्ट जब हो गया 25 और 20 माइनस 16 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 25 20 हो गया। अब कहा जा रहा क्वेश्चन कि एक्स तथा वाई को खोला जाता है तथा 6 घंटे के बाद में एक्स वाई को खोला जाता है, तो एक्स वाई 6 घंटा तक काम किया। तो 25 और 20 कितना हो जाएगा दोस्त, 25 और 20 45 हो जाएगा। 45 छक्का कितना हो जाएगा, 6 5 30 का 0 हासिल बचेगा 3, 6 चौका 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी 270 काम हो चुका है। काम कितना बच गया, तो 0 बच गया, और 9 में से जब 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा जी, तो 1 बच जाएगा, यानी कि 130 बचेगा और 270 400 पूर गया, ठीक है। तो 130 काम अब बचा हुआ है दोस्तों। अब 130 काम जब बचा हुआ है तो ये बेचारा सी को भी ससुरा खोल दिया, इसका पेट डायरेक्ट है खोल दिया गया है, समझे। अब इसका खोला गया समझे। तो 25 और 20 बदमाश नहीं खच रहा है, खाली करता है पानी को। तो 25 20 45 हो जाएगा समझे। अब 45 जब भरेगा तो ये क्या करेगा, माइनस 16 घटाएगा, ये समझे। तो 45 में जब 16 जाता है कितना बचेगा दोस्तों, 45 में जब 16 घटेगा तो 15 उधर का घटेगा तो बचेगा 30, और 30 में से फिर अगर घटेगा तो कितना 29 हो जाएगा, यानी कि 130 बटा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा दोस्त, 130 बटा 29 हो जाएगा। अब इसको भाग कीजिए ना दोस्तों तो आ जाएगा, यानी कि 6 घंटा तो यह काम कर रही है दोनों क्या मिलकर 6 घंटा काम किया हुआ है, ठीक। अब 6 घंटा ये काम किया हुआ है तो 29 तो रहेगा ही। तो ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन तो दिखाई हम लोग को दे रहा है यहाँ पर 304 बटा 29 है, क्योंकि बट्टा में 29 आएगा ही, ठीक है। बट्टा में 29 हम लोगों को आएगा ही, ठीक है। तो 29 जब बट्टा में आएगा तो हम लोग सीधे आंख बंद करके समझे, अब बस समुद्र में कूद जाना है, क्या टंकी में कूद जाना है एकदम आंख बंद करके। तो ऑप्शन हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त, क्योंकि 29 बट्टा में समझे 29 कटने वाला है नहीं किसी के टेबल से समझे, तो 29 ही होगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो 29 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मजा आ गया वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया और वीडियो मजा है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले वीडियो में मैथ के बुखार के नए एंटीबायोटिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।